शेयर करता हूँ। परमपिता को नमन है, आप सभी लोगों का अभिवादन है। हम स्वस्ति वाचन का क्रम शुरू करते हैं। जो मंत्र संख्या है वो आज 14 है हमारे सामने, और वो इस तरह है। ये मंत्र है, और ये मंत्र थोड़ा कठिन रहा, इसलिए इसके पद पाठ करना मैं उचित समझा। यहाँ कठिन मंत्र होते हैं, ज्यादा संधियां होती है, उसको तोड़ तोड़ टुकड़े टुकड़े करके स्पष्ट करना होता है। आइए देखते हैं, पहले मंत्र पाठ 2 बार करते हैं। ओम य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतस्समन्तवः तेन कृता आदकृता देन सस पर्यद्यादेवाशः पिप्रीता स्वस्ताये। ओम य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतस्समन्तवः तेन कृता दकृतादेन सस पर्यद्यादेवासः पिप्रीता स्वस्ताये। ओम शांति शांति शांति। परमपिता को नमस्कार है, और आप सभी लोग जो उत्साहवर्धन करते हैं इस कक्षा में अपनी उपस्थिति के द्वारा, आप सभी लोगों का अभिवादन है। ये मंत्र ईश्वर स्तुति में प्रस्तुत है, और मंत्र वही कहता है कि मुझे सभी ओर से क्या चाहिए कि इस मंत्र की पंक्ति स्पष्ट करता है, सभी ओर से मुझे स्वस्ति चाहिए। कुछ मित्र हमारे आए हैं, उनको लेके आते हैं। तो सभी ओर से हमें स्वस्ति चाहिए, कल्याण चाहिए। तो कैसी स्वस्ति, कैसा कल्याण, इसको देखते हैं। अब इसमें कहा यही सिरे भुवनस्य प्रचेतसः, इस तरह ये पंक्ति रही। तो क्या कहना चाहते हैं, यही सिरे भुवनस्य प्रचेतसः। ये पंक्ति है। तो इसमें यह इसिरे, इस तरह ये पंक्ति आपको दिखता है, लेकिन ई के कारण यहाँ जो ए की मात्रा था उसका लोप हो गया है। संस्कृत में संधियां होती है, तो जब ये संधि रहित हम कर देते हैं तो इसका स्वरूप इस तरह आता है। अगर ये शब्दार्थ, ये पद पाठ नहीं बनाता तो आपको यह की भ्रांति भी हो सकती थी, तो उस भ्रांति से आपकी निवृत्ति हो गई। ये यह नहीं है, विसर्ग वाला यह नहीं है, ये है। तो इस तरह ए का यहाँ संबंध है। अब आगे देखते हैं, ये ई सिरे, अब ये बन गया इसका अभिप्राय। तो ये स्वस्तिवाचन का 14वां मंत्र है। अब ये कहते हैं कि यह प्रचेतसः मंतवः, प्रोजर्डर में जब सेट करते हैं तो प्रचेतसः, यहाँ प्रचेत शब्द है, यहाँ ले लेंगे, और मंतवः यहाँ ले लेंगे। तो यह प्रचेतसः मंतवः, तो ये क्या कहना चाहते हैं, जो मननशील व्यक्ति है, मंतवः मनता, मनता साधु साधु साधवः, इस तरह मंतु मंतु मंतवः, जो मननशील साधक है उनसे हम स्वस्ति की मांग करते हैं। और जो प्रचेतस है, प्रचेतस प्रकृष्ट चेतनावान व्यक्ति, प्रकृष्ट चेतना विशेष चेतना जिन लोगों में विद्यमान है, जिसके कारण से वो भी खुशी से जीवन व्यतीत करते हैं,
उनके आश्रितों को भी खुशी प्रदान करते हैं। ऐसे हमारे आदर्श लोग हैं समाज में। तो अब इसको जब हमने सेट किया प्रोज ऑर्डर में तो क्या बना, ये प्रचेतसः मंतवः, जो प्रकृष्ट यानी विशेष चेतना वाले, और मंतवः मननशील, और कौन है, ज्ञानी गुणी साधक लोग है। इस तरह समाज में जो हमारे आदर्श पुरुष हैं तो उनको ये शब्द से संबोधन किया गया है। बिना आदर्श पुरुष के हम जी नहीं सकते। तो निश्चित रूप से कोई ना कोई हमारा आदर्श है, नहीं तो माँ और बाप से बड़े आदर्श तो कोई होते नहीं है। उनके अनेक विचार आज भी हमें स्मरणीय है। तो इसलिए ये प्रचेतसः मंतवः आज समाज में विद्यमान है, जिनकी स्मृति के माध्यम से, स्मृति शेष भी जो है वो स्मृति भी जब हम खंगालते हैं वहां से भी हमें प्रेरणा मिलती है। आगे क्या कहते हैं, विश्वस्य स्थातुर्जगतः समन्तवः। ये पंक्ति बड़ी कठिनाई से आपको लगानी होती है। तो देखिए, भुवनस्य विश्वस्य स्थातुर्जगतः, इस तरह ये चार पंक्ति हमारे सामने आई। एक भुवनस्य षष्ठी है, विश्वस्य षष्ठी है, स्थातु षष्ठी है, जगतः षष्ठी है। तो अब इसका अर्थ बनेगा विश्वस्य यानी विश्व के, स्थातु, विश्व में दो तरह का जगत है। तो कुछ तो स्थिर जगत है, स्थिर जगत है यानी सब में तो गति है, लेकिन मंद गति से कुछ जगत फंक्शन करता है, और कुछ जगत ऐसे है शीघ्रता से फंक्शन करता है। तो आप कंपैरिजन करें, सूर्य और पृथ्वी के कंपैरिजन देखें, पृथ्वी में गति स्थिर है और सूर्य में गति तीव्र है। तो इस दृष्टि से आप देखिए, सब में गति है, क्योंकि जगत के अंदर जो आया जगलुरु गतो धातु है, सब में गति है, लेकिन अनुपात से देखा जाए किसकी स्थिर है और किसकी तीव्र है। तो यही कहना चाहते हैं कि इस विश्व में जो स्थिर गति वाले हैं और जो तीव्र गति वाले हैं, तो स्थावर और जंगम दो शब्द प्रचलित होता है। तो यानी जो स्थिर गति वाले, धीमी गति वाले हैं, और शीघ्र गतिशील जो पिंड है, तो ऐसे जो भुवन विद्यमान है विश्व में, स्थिर और गतिशील जो भुवन विद्यमान है, भुवन विद्यमान है, हजारों भुवन है। तो भुवन से एक वचन है, यह भी हमें अड़चन में डाला, तो समूह शब्द लगाना पड़ा। एक वचन को अगर बहुवचन हमें करना होता है तो शब्दार्थ में हम समूह शब्द वहां लगाते हैं। तो अब क्या अर्थ बना, देखिए, ये प्रचेतसः मंतवः, जो प्रकृष्ट ज्ञानी गुणी साधक लोग हैं, जो विशेष चेतना से युक्त हैं और मननशील है, वे विश्वस्य स्थातुः जगतः च भुवनस्य, विश्व के स्थिर और गतिशील भुवन समूह के ईशिरे, ईशिरे ये क्रियापद है, ऐश्वर्य को बढ़ाने वाले हैं। वे ऐश्वर्य को बढ़ाने वाले हैं। तत्वतः ये सुबंत पद नहीं, एक क्रिया है। अगर इसको घुमा दें, पैसिव वॉइस में कर दें कि जिन विशेष चेतना वाले मननशील ज्ञानी गुणियों ने इस स्थिर और गतिशील जगत समूह में अपनी अपनी भूमिका निर्वाह करते हुए इस विश्व के ऐश्वर्य, इस संसार के ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए जिन्होंने श्रम किया है, जिन्होंने भागीदारी निभाया है, ऐश्वर्य को बढ़ाया है, वे, इस तरह इसके पैसिव वॉइस में अर्थ है, लेकिन यहाँ सब एक्टिव वॉइस में लिखा है। तो इस तरह अर्थ हमें करना पड़ा मजबूरी में। ऐसे ऐश्वर्य को ये बढ़ाने वाले जो हैं, ऐश्वर्य को बढ़ाने वाले हैं, संसार की हानि नहीं करते हैं, संसार और मजबूत हो इसलिए उत्कृष्ट क्या ना शिक्षा प्रदान कर जाते हैं, उत्कृष्ट पीढ़ियां छोड़ जाते हैं। तो उनसे संसार और अधिक क्या करता है ना, गतिशील होने लगता है। आज मैं किसी व्याख्यान में गया था तो एक बढ़िया विचार आया। महर्षि लिखते हैं कि अधिकाधिक घी का आप हवन करें। तृतीय समुल्लास चल रहा था सत्याग्रह प्रकाश का, तो उन्होंने, महर्षि ने लिखा कि अधिकाधिक आप क्या करें, घी का आप उपयोग करें। और अगर घी का उपयोग करें तो प्रश्न उठ के खड़ा हुआ, देखिए हर व्यक्ति को चाहिए, छाछ चाहिए, दही चाहिए और दूध चाहिए।
तो ऐसी स्थिति में अगर हर व्यक्ति की मांग होगी तो गाय पे शोषण होगा और आपको घी भी चाहिए, शास्त्र कहता है। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? तो उसका समाधान यही है, जब प्रश्न उठा समाधान यही है कि हम न्यूनाधिक एनिमल प्रोटीन का सेवन करें, क्योंकि बिना एनिमल प्रोटीन के भी हम बड़े काम कर सकते हैं, लेकिन हम इस पे हमने कभी ध्यान नहीं दिया। मानो एनिमल प्रोटीन ना हो तो हम जी नहीं सकते। तो अगर हमें बड़े काम करने हैं, औरों को जिंदा रखने हैं, तो एनिमल प्रोटीन का भी हमें कम सेवन करना चाहिए। तो इस तरह भी हमारे ज्ञानी गुणी साधक लोग इस बात को समझे, जाने। तो आगे देखते हैं क्या विषय आया, थोड़ा प्रसंगांतर हो गया। हाँ, तो ऐसे जो साधक हैं, ऐश्वर्य को बढ़ाने वाले हैं, वो निरंतर सोचते हैं कि हमारी अगर जो भोग प्रवृत्ति है उसमें न्यूनता हो जाए तो समाज में एक बड़ा बदलाव आएगा। तो इस तरह ऐसे विविध आयामों को अपनाते हुए ये ऐश्वर्य को बढ़ाने वाले होते हैं। इस तरह आदर्श पुरुषों की चर्चा हुई। तो ते देवास ये प्रकाशमय दिव्य पुरुष, ते देवास देव प्रकाशमय अर्थ में। तो ऐसे जो प्रकाशमय दिव्य पुरुष हमारे आसपास रहते हैं, या जो स्मृति शेष है, जिनकी स्मृतियां शेष बच गई हैं, तो निश्चित रूप से वे प्रकाशमय दिव्य पुरुष हमें कृतात् अकृतात् येन सह, हमारे द्वारा किए जा चुके, कृतात् अकृतात् येन सह, हमारे द्वारा क्या किया जा चुका है, कि जो पाप किया जा चुका है, कृत पाप और अकृत पाप, ये भी बड़ा कठिन शब्द है। कृत पाप कौन है? जो आपने किया है। क्या किन से किया है? शरीर से किया है, हाथ पैर आदि आपके इंद्रियों से आपने जो काम किया है, तो वो कृत पाप है, शारीरिक पाप है। और जो आपने नहीं किया, शरीर से नहीं किया, लेकिन मानसिक पाप के स्तर में भी तो आएगा, किसी के बारे में भला बुरा सोचा समय, और उस हिसाब से जैसा आदमी सोचता है ऐसे शारीरिक क्रिया में वो विचार उतरते हैं। तो इसलिए जो कृतार्थ का मतलब शारीरिक और अकृतार्थ का मतलब मानसिक, एनस शब्द का अर्थ पाप। तो ये देवता लोग, ये जो आदर्श ज्ञानी गुणी पुरुष हैं, ऐसे आशीर्वाद हमें दें कि हमारा जीवन कृत पाप से और अकृत पाप से, पाप समूह से, एक वचन का अनेक पाप हमसे हुए हैं, तो समूह अर्थ को बहुवचन लाने के लिए समूह शब्द को जोड़ते हैं। तो इस तरह शारीरिक और मानसिक पाप समूह से, तेन कृतात् अकृतात् येन सह, येन सस परियद्या, येन सह परिअद्य, ये आ जो मात्रा है ये वैदिक प्रयोग है, जैसे संधि हटेगी ये आ अपने आप हट जाएगा, हट जाएगी। तो अब इसको जब तोड़े तो क्या बना? एनसः परिअद्य, एनसस् परिअद्या, एनसः परिअद्य। तो एनसः परिअद्य, तो अद्य एनसः को पहले ले चुके हैं, अद्य न परिपिप्रित। परिपिप्रित कहां से आया? देखिए, यहां से परि ले लिया, यहां से पिप्रिता का आकार का लोप हो गया, वैदिक प्रयोग है। जब आकार का लोप हो गया तो बहुवचन में प्रयोग हो गया पिप्रित, प्री धातु पार पार उतार के अर्थ में। तो अब बना अद्य न परिपिप्रित। अर्थ स्पष्ट नहीं है, धीरे धीरे मैं स्पष्ट करूंगा, पहली राउंड है। अद्य न परिपिप्रित, अद्य यानी आज, न यानी असमान, हमें, हमको, सब ओर से, हमारे लिए सब ओर से क्या करें? एन सह परिपिप्रित, पाप से पार करा दें, यानी हमें पाप रहित करा दें, पाप से दूर पहुंचा दें। तो इस तरह हमारे जो आदर्श ज्ञानी गुणी पुरुष हैं, जो स्मृति से साधक हैं, उनके जो अच्छे विचार हैं, अच्छी स्मृतियां हैं, उनसे भी हम प्रार्थना करते हैं वो स्मृति बलवती बने और हम गलत कार्य आदि से अपना बचाव करें। तो इस तरह आगे देखिए, एक बार फिर मंत्र को जोड़ते हैं, क्या मंत्र कहना चाहता है। अब तो अर्थ समझ में आ गया होगा आपको। देखिए, ये प्रचेतसः मंतवः, जो प्रकृष्ट यानी विशेष चेतना वाले मननशील ज्ञानी गुणी साधक लोग हमारे पास हैं, यहाँ जो स्मृति शेष हैं, जैसे जितने संत महात्मा ऋषि महर्षि स्मृति शेष है,
तो इनके विचार निश्चित रूप से हमें विविध मार्गों में प्रेरित करते हैं। तो ऐसे लोगों से हमारी प्रार्थना है, विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च जगतः च भुवनस्य, विश्व के स्थिर और गतिशील भुवन समूह के वे लोग क्या है, ना ईश्वरीय ऐश्वर्य को बढ़ाने वाले हैं, या इन लोगों ने ऐश्वर्य को बढ़ाया है। ये पैसिव बेस का प्रयोग है, ईश्वरीय शब्द जो है। तो ऐसे लोग, ये लोग हमारे ऐश्वर्यों को बढ़ाने वाले हैं, व इन लोगों ने हमारे ऐश्वर्यों को खूब बढ़ाया है। तो ऐसे आदर्श जो देव पुरुष हैं, प्रकाशमय दिव्य पुरुष हैं, और हमें ये क्या करें, यहाँ कृतात् अकृतात् एन सह, यहाँ हमें शब्द का मैंने यहाँ से हटा दिया था लेकिन इसको नहीं हटाया। तो ऐसे जो दिव्य पुरुष है, कृतात् अकृतात् एन सह, हमारे द्वारा किए जा चुके, क्योंकि कृतात् शब्द भूतकाल में प्रयोग है, अब तक हमारे द्वारा किए जा चुके, जो कृत है शारीरिक और अकृत है मानसिक, जो पाप समूह है, तो अद्य न परिपेप्रित, आज हमें सब ओर से यानी परितः सर्वतः, सब ओर से वे उस पाप समूह से क्या कर दें, पार करा दें, पाप समूह से पार करा दें, अर्थात हमें पाप रहित करा दें। उनके दिव्य विचार हमें प्रेरणा दें, और जो अभी जीवित हैं निश्चित रूप से वे भी हमें कृपा करें, हमारे लिए आशीर्वाद की वृष्टि करें, और हम उनके पास पहुंचे, उनके सानिध्य प्राप्त करें, उनके विचारों को ग्रहण करें, और जीवन में एक बड़ा बदलाव आए। हमारे जीवन में न शारीरिक पाप का प्रवेश हो, न मानसिक पाप का प्रवेश हो, और स्वस्थ है हमारे आत्म कल्याण के लिए वे सभी हमारे लिए इतना ही सहयोग करें। तो इस तरह आज का ये पाठ रहा हमारा स्वस्ति वाचन। हाँ हाँ, अब बजाज साहब कहते हैं स्वस्थय का क्या मतलब है। अब स्वस्ति शब्द को तोड़ दीजिए, सु जमा अस्ति, स्वस्ति उसके चतुर्थी में स्वस्थय, सु यानी उत्तम, उत्तम अस्तित्व से हम जुड़ जाएं, तो उत्तम अस्तित्व सदाचार से युक्त हो जाएं, हमें आत्म कल्याण मिले। इस जन्म में जो कार्य हमें करने हैं उस कार्य को भली भांति करें, और इस जन्म के जो साधन हमारे पास उपलब्ध हैं उनके उपयोग से अगले जन्म को भी हम सुधारें। तो स्वस्ति कल्याण के अर्थ में उत्तम अस्तित्व हमें प्रदान करें ईश्वर और हमारे आसपास के हाँ ज्ञानी गुणी लोग, इस तरह। हाँ चलिए, तो बिल्कुल भैया साहब की खुशी हो गई, हमें सबको खुशी है, वेद के विचार हैं, तो इसलिए इसको हाँ कई हजार साल पहले ऋषियों के विचार रहे। तो निश्चित रूप से हमें प्रार्थना करना, अर्जी देना, एप्लीकेशन देना हमारा काम है, आगे ईश्वर का काम है वो कितना इसको निर्वाह करता है। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि जो ज्ञान सोया पड़ा था वो आपने हमें जगा दिया। हाँ, इन मंत्रों से हम गुजरते रहे, लेकिन कई बार इसको बारीकी से हमने अध्ययन नहीं किया। तो ऐसे पढ़ पढ़ के हम छोड़ देते हैं, हमें अर्थ थोड़ी आता है इतना जितना आप समझा रहे हैं। 3 साल की उम्र से आर्य समाज में हवन करते करते ये मंत्र आज तक बोले हैं पर अब सुना इनके अंदर है क्या। हाँ, अब एकाग्रता बढ़ेगी जैसे जैसे एक शब्द में कि क्या भाव छुपा हुआ है, तो ये इतना हमने तो कभी नहीं सोचा ना इसमें है क्या। हाँ, सभी पूर्वाचार्यों की देन है। थैंक यू, धन्यवाद आपका, जो आपने ये ले लिया पूरा, बहुत अच्छा हो गया। हाँ, ये हमारे समाज में ना हम लोग हर संडे इंदिरा बहन का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने शुरुआत कराया। मैं यही कह रही थी, मैंने कहा हमारे आर्य समाज में ना हमने ये नियम अब खुद ही बना लिया, हर संडे को ना हम 10 मंत्र पढ़ते हैं और सारे ना बारी बारी से इसका अर्थ पढ़ते हैं, मंत्र मिल के पढ़ते हैं। तो बुक में भी देखो कुछ अर्थ तो पता लग ही जाता है ना, जब बुक के नीचे भी अर्थ दिए तो होते हैं, कुछ तो समझ आ ही जाता है ना। तो हम लोग मतलब ये नियम बना रखे हमने स्वस्ति वाचन और शांतिकरण के 10-10 मंत्र हर संडे पढ़ते हैं, और उसका अर्थ भी ना बारी बारी सब पढ़ते हैं। उदाचार्य जी नहीं पढ़ते, हम लोग कोशिश करते हैं पढ़ने की।
तो ये थोड़ा अच्छा हमारे यहाँ चल रहा है ये। हमारे यहाँ नहीं मानने वाला कोई जो चल रहा है ढर्रा वही चलेगा हमारे एक यहाँ। यास्काचार्य ने लिखा है आपने निरुक्त में, स्थाणुरयम भारहार, यानी अगर आप अर्थ नहीं समझते हैं, जैसे सांदीपनि विश्वविद्यालय के बना है वेद पढ़ने के लिए, और ये लोग क्या करते हैं, विद्वान तो होते नहीं है, वहां के जो लगे हुए हैं वेद के तो बड़े विद्वान मिलते नहीं है, तो ये क्या करते हैं, बच्चों को रटाते हैं साउथ इंडियन की स्टाइल में। हाँ, हम इस तरह रटाते हैं और अध्यापकों को पैसे देते हैं। तो यास्काचार्य क्या कहते हैं, ऐसे रटाना नहीं है, स्थाणुरयम भारहार। अगर भारत से ढोता नतु चंदन से, गधे के ऊपर चंदन का ढेर लादा जाए तो ये गधा सांख्य कहाँ दर्शन, उसका चंदन का आनंद लेगा, वो तो सांख्य सोचेगा कि दर्शन, बाहर उतर जाए, मैं जिंदगी जी लूं। तो सांख्य इसलिए दर्शन का सूत्र है। हाँ, तो इस तरह इसको कभी नहीं पढ़ना चाहिए, इस तरह अभ्यास करके समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हाँ, स्थाणुरयम भारहार। तो ये अगर ठूंठ का पेड़ है और उससे आपको ठोकर लगती है तो उसकी गलती थोड़ी है, गलती तो आपकी है। तो बड़े समय हमने दिए लेकिन इन्हीं को आवृत्ति करते रहे, अर्थों में नहीं गुजरे। तो तात्पर्य ये है कि थोड़ा आप क्या करें कि ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करें, सभी अर्थ तो स्पष्ट नहीं है लेकिन धीरे धीरे प्रयास करने से अधिकाधिक अर्थों को हम जानेंगे और एक वृत्ति बन जाएगी इस तरह। आइए देखते हैं 22। एक सेकंड में एक बात करूं, आज हमारे आर्य समाज में ओम प्रकाश यजुर्वेदी जी का नाम सब जानते हैं, आप भी जानते होंगे उन्हें। हाँ, पूरा यजुर्वेद उन्होंने पढ़ा है और याद है, यजुर्वेदी इसलिए लगाते हैं। तो बहुत अच्छे विद्वान हैं, अच्छी बात भला करते थे। उनका पहला रविवार को उनको दिया हुआ, हर रविवार को आते हैं। तो उनका प्रवचन हुआ, आज मैं थोड़ा सा लेट पहुंची, लेकिन तो गीता का पहला जो अध्याय है उसके बारे में उन्होंने कुछ बोला सारा, और सारा लेक्चर, मैं कहा थोड़ा सा बोलेंगे, सारा लेक्चर उसमें हो गया। और फिर उन्होंने कहा कि मैं अब हर बार 2-3 अध्याय गीता के लूंगा, तो वो सारी गीता पूरी करूंगा। अब बताइए आर्य समाज के मंच से क्या ठीक है ये? मतलब वो 9 महीने, हर महीने में एक बार आएंगे और 2-2 अध्याय लेकर, इसका मतलब 9 महीने वो पूरी गीता ही पढ़ाएंगे। यजुर्वेदी है तो यजुर्वेद के मंत्र बताओ ना हमें। आर्य समाज की स्टेज से गीता क्यों पढ़ा रहे हो पूरी हमें? 700 श्लोक पढ़ाएंगे, 700 में से 70 की असली गीता है, बाकी तो 630 तो प्रक्षिप्त है। चलिए, जैसी ये आजकल विद्वानों का यही बड़ी प्रॉब्लम है, वेदों की ओर लौटो। कहाँ कैसे लौटेंगे वेदों की ओर? विद्वान वो जो आसान चीज है उसी को ही फॉलो करते हैं। वेदों को समझना मुश्किल है और उसका प्रवचन करना भी मुश्किल है। एक मंत्र को लेके पूरा 1-1.25 घंटा लग जाता है मंत्र को समझाने में। इतनी मेहनत कौन करेगा? जनरल इतनी मेहनत कोई नहीं करता। इसलिए आजकल ये प्रचलन चल पड़ा है जी, गीता की कथा करा लो। गीता की वेदों को भूल जाओ, वेदों की ओर लौटो। कैसे लौटेंगे वेदों की ओर? इनका विरोध करें आप। हमने किया, विरोध करना चाहिए। मैंने किया। फिर आर्य समाज की प्रधान है, जो स्त्री प्रधान है, उनको भी मैंने आज कहा और हमने कहा जी हम ये नहीं होने देंगे यहाँ पर, मैं सावदेशिक उसमें कंप्लेंट करूंगी, हम इस मंच से गीता का पाठ नहीं करवाएंगे। वैसे रेफरेंस में गीता आप बोल दें बात अलग है, लेकिन आप 9 महीने गीता ही लेकर बैठे रहेंगे स्टेज पर हर बार पहले रविवार को, तो ये तो कोई बात नहीं बनी की है। तो बाकी, और आप यजुर्वेदी हैं, यजुर्वेद आपने पूरा पढ़ रखा, तो एक एक मंत्र यजुर्वेद का हमें बताओ ना। बल्कि बिल्कुल बढ़िया विचार। आज हमने तो किया, हम आगे से हम नहीं देंगे। आप दोनों ने जो पीड़ा है अपनी व्यक्त की, आइए हम वेद की ओर चलते हैं। चलिए ठीक अब है। इसमें 22 नंबर सूत्र है, 482 पृष्ठ है। आज तैयार नहीं हो पाई सीट, आपको पता लग गई होगी आज मांग, इसलिए आज आपने नहीं की है क्योंकि कई बार व्यस्तता होती है। मैं देख रही थी, मैं सीट तो आई नहीं है। अब पिछले हफ्ते अध्यक्ष जी यहाँ मौजूद रहे, कई कार्यों में व्यस्तता रही मेरी। चलिए, अनिमित्तो भावोत्पत्ति ही मिला आपको वैसा साहब, 482 नंबर पृष्ठ है। अनिमित्तो भावोत्पत्ति ही कंटक तैक्षणियादि दर्शनात्। तो पूर्व प्रकरण तो समाप्त हो गया था, अब एक नया प्रकरण यहाँ शुरू करते हैं। इस प्रकरण का जो नाम है कि अकर्म निमित्त शरीर सर्ग।
बिना कर्म के शरीर आदि की रचना हो जाती है। आप कहेंगे पहले तो इसकी चर्चा हुई है ग्रंथकार के अपनी इच्छा है, फिर उनको कुछ नए विचार सूझे, फिर उन्होंने नए विचार देंगे, लेकिन विषय तो वही है। और समाधान भी कहेंगे कि पहले जो बता दिया वही देख लेना, लेकिन कुछ नया विचार, हमें नए विचार आज मिलेंगे। देखते हैं। अनिमित्त तो अनिमित्त से, यानी बिना निमित्त यानी कारण, बिना कारण से भावोत्पत्ति, भाव पदार्थ की उत्पत्ति होती है। शरीर आदि भाव भवनम भाव, यानी जिन पदार्थों का, दृश्यमान पदार्थों का साक्षात्कार होता है हमें, तो इन पदार्थों की उत्पत्ति बिना कारण ही हो जाती है। जैसे उदाहरण दिया, कंटक तैक्षणियादि दर्शनात्, जैसे कांटे में तीक्ष्णता आदि दिखाई पड़ती है, तो कांटे में तीक्ष्णता आदि के पीछे क्या कारण हो सकता है? वैसा साहब है आपके साइंस में कुछ इस तरह, कांटे में तीक्ष्णता क्यों है, मुलायमपन क्यों नहीं है? तो क्या कांटे ने कोई कर्म किया है? कांटे ने कोई कर्म किया है, उसमें तीखापन है, मुलायमपन नहीं है। तो इस तरह मन में एक विचार उठा पूर्व पक्षी के रूप में, तो उन्होंने कहा कांटे में तीक्ष्णता है, और आम में मिठास है, और इसमें करेले में आपके कड़वापन है, तो मिर्ची में तीखापन है। इनके पीछे क्या कारण है? इन्होंने कौन सा पाप कर दिया, कौन सा गुनाह कर दिया? तो इसलिए अनिमित्त भावोत्पत्ति, बिना निमित्त के, बिना प्रयोजन के, बिना कारण के पदार्थों की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे कंटील पेड़ों में, कंटील झाड़ियों में तीक्ष्णता दिखाई पड़ती है, तो इसके पीछे जैसे कोई कारण नहीं, कोई वजह नहीं। जैसे करेले में कड़वापन दिखाई पड़ता है, तो कोई वजह नहीं है। वो पूर्व पक्षी बन करके विषय रखते हैं। तो इसलिए पहले तो हम समझ लेना चाहिए, विषय में दम है, तर्क में दम है। इस तरह एक तर्क रखा उन्होंने, तो निश्चित रूप से ये वजह। ठीक। अब क्या कारण है, इसको आप ढूंढेंगे। 23 नंबर आते हैं, 23 नंबर सूत्र देखते हैं। अब 22 में क्या कि इसी तरह से शरीर भी बिना किसी निमित्त के ही बन जाता है। शरीर भी बिना निमित्त के ही है। हाँ, ये कह रहे हैं। हाँ। तो जो भी पदार्थ दिखाई पड़ता है वो भी बिना निमित्त के, इसको यूं मान ले इस उदाहरण के बल पर। अब 23 में कहते हैं अनिमित्त निमित्तत्वान्निमित्ततः, अनिमित्त निमित्तत्वात् निमित्तत्वान्न निमित्ततः, अनिमित्त निमित्तत्वात्, इस तरह एक न चला गया, अनिमित्ततः, फिर अनिमित्ततः यहाँ बनेगा। तो अनिमित्त यहाँ निमित्त है, निमित्त यानी कारण। अगर अनिमित्त है, कारण रहितता आप मानते हैं, तो बिना कारण की उत्पत्ति होती है, तो अनिमित्तता, कुछ पदार्थ बनी, कुछ पदार्थ बना। जो अगर अनिमित्तता कुछ पदार्थ के रूप में उभरी, तो निश्चित रूप से निमित्तत्वात् वही निमित्त हो जाए। अनिमित्तता, अगर कोई अस्तित्व है, कोई व्यावहारिक शब्द है, कोई परिभाषा है, कोई संज्ञा है, तो उसी को आप निमित्त मान लो। और अनिमित्ततः, क्योंकि अनिमित्त जो आपने शब्द का प्रयोग किया वही अनिमित्ततः, उसी अनिमित्त से ही शरीर आदि पदार्थों की उत्पत्ति होती है। नहीं समझ में आया? इसको देखते हैं फिर। निमित्त नहीं है, निमित्त ये भी पूर्व पक्षी का है या ये वाला? ये भी सिद्धांति का है। सिद्धांति का है। हाँ, सिद्धांत ने कहा आपने तो अनिमित्त को शरीर उत्पत्ति का कारण माना, लेकिन आपका जो अनिमित्त है तो निश्चित रूप से वही कारण है, क्योंकि अब तो निमित्त नहीं रहा, संसार में अभाव पदार्थ ही रहा। क्योंकि भाव पदार्थ की उत्पत्ति के पीछे अभाव पदार्थ कारण है आपने कहा, और जो अभाव पदार्थ अभी दिखाई पड़ रहा है, या जो निमित्त रहित पदार्थ दिखाई पड़ रहा है,
तो उसकी तो कुछ संज्ञा परिभाषा आदि आप दे रहे हैं, तो बस उसी को हम कारण मानते हैं। तो उसी अनिमित्त रूपी कारण से ही शरीर आदि पदार्थों की उत्पत्ति हुई है। अनिमित्त ही पदार्थ की उत्पत्ति का कारण है। अनिमित्त तो अब नो यस थोड़ी हो जाएगा, नो चीज यस कैसे हो जाएगी? उसने तो अब कोई अनिमित्त की तो परिभाषा नहीं दिया। अब इसको क्लियर करते हैं। ये बड़ा सरल है, कठिन कुछ नहीं है, लेकिन सुनने में अटपटी सा लगता। यानी आपने कहा कहाँ से उत्पत्ति हुई है भाव पदार्थ की? ना अनिमित्त से हुई है। तो आपके अनिमित्त को ही कथन में मान ही लो। त्रुटि है, क्योंकि उत्पत्ति तो निमित्त से हम मानते हैं, लेकिन आप अनिमित्त से मानते हैं। तो अनिमित्त तो कुछ पदार्थ होगा, कोई परिभाषा होगी, कुछ तो होगा, कुछ तो अस्तित्व है जिसके कारण अनिमित्त का आप प्रयोग करते हैं। तो जो अस्तित्व है तो उसी से तो आप कह रहे हैं भाव पदार्थ की उत्पत्ति हुई है। तो बिना निमित्त के तो भाव पदार्थ उत्पन्न होते नहीं है। तो अनिमित्त रूपी निमित्त से यानी कारण से पदार्थों की उत्पत्ति आप ही मान रहे हैं, हम भी मान रहे हैं। जिसे क्लियर हुआ? यानी नॉन वेज और वेज, पहले वेज रहा, फिर नॉन वहां जोड़ना पड़ा, पहले निमित्त रहा, फिर अनिमित्त शब्द को जोड़ना पड़ा। तो अगर अनिमित्त शब्द बाद में जोड़ना पड़ा तो अनिमित्त भी अपने अस्तित्व में है और निमित्त शब्द अपने अस्तित्व में है। तो निमित्त शब्द को आपने हटा दिया, उसकी जगह अनिमित्त शब्द रख दिया। तो आपने भी तर्क दिया अनिमित्त से ही संसार आदि सर्ग की उत्पत्ति हुई है। तो आप ही स्वयं मान रहे हैं संसार बिना कारण के उत्पन्न नहीं हुआ है। संसार के पीछे हम मानते हैं निमित्त इसमें कारण है, आप कहते हैं अनिमित्त इसमें कारण है। तो अनिमित्त भी एक परिभाषा है और निमित्त भी एक परिभाषा है। तो आप भी तो कह रहे हैं अपनी परिभाषा से संसार की उत्पत्ति हुई है। तो तर्क में एक मधुरता है इसमें, और कुछ नहीं है। आप निषेध कह रहे हैं तो निषेध भी एक अस्तित्ववान पदार्थ है, पारिभाषिक पदार्थ है। तो उस निषेध से भाव पदार्थ की उत्पत्ति हुई है, इस तरह उनका कथन है। लेकिन ये यथार्थ कथन नहीं है। जैसा भी हो, उन्होंने अगर मेरे से कोई ऐसा आर्गुमेंट करो और मैं ये जवाब दूं तो हंसेंगे सब लोग। हाँ, ये हंसी के लिए है, एक तरह का कथन है कि इस तरह का कथन किया जाता है। ये व्यवहारिक रूप से नहीं है। अनिमित्त मीन्स जो है ही नहीं, वो जो चीज नहीं वो ये कह रहा नहीं है। अब नहीं, ये कैसे कहोगे अनिमित्त ही निमित्त मान लो, ये कैसे हो गया? इसमें तर्क भी है कि आप तो कहते हैं कहीं से तो उत्पन्न हुआ है, कहां से उत्पन्न हुआ है? हम कहते हैं निमित्त से, आप कहते हैं अनिमित्त से। तो आप तो कारण मानते या नहीं, उनको प्रश्न किया गया। हम मानते, तो आप निमित्त कारण नहीं मानते, अनिमित्त कारण मानते। तो उसी अनिमित्त से संसार की उत्पत्ति हुई है, शरीर आदि की उत्पत्ति हुई है। तो निमित्ततः उसी को आप निमित्त मान लो। तो बिना निमित्त से संसार की उत्पत्ति नहीं होती है, और हम मानते हैं निमित्त से, कर्मादि निमित्त से, और आप कहते हैं अनिमित्त से। तो पारिभाषिक शब्दों को यहाँ उन्होंने निमित्त के रूप में ग्रहण किया और कुछ नहीं। फिर आगे उसका समाधान किया। क्या समाधान? देखिए, निमित्त अनिमित्तयोः अर्थांतर भावाद प्रतिषेधः। तो निश्चित रूप से निमित्त अनिमित्तयोः, निमित्त यानी कारण और अनिमित्त कारण का अभाव, तो दोनों में अर्थांतर भाव है, दोनों में अंतर है। निमित्त और अनिमित्त दोनों में अंतर है। तो निश्चित रूप से ये अंतर दिखाई पड़ने से अप्रतिषेधः, तो निश्चित रूप से पदार्थों की उत्पत्ति निमित्त से ही होता है, यह सिद्ध हुआ। अब विषय को बारीकी से समझिए कि पूर्व में आपने भी कहा था किसी निमित्त से शरीर आदि की उत्पत्ति हुई है। द्वितीय सूत्र में हमने भी कहा अनिमित्त रूपी निमित्त से ही शरीर आदि की उत्पत्ति हुई है। तो निमित्त अनिमित्त में भेद होने पर भी हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे, या हमारा सिद्धांत अप्रतिषेध रहा, निर्विवाद रहा कि प्रत्येक पदार्थ किसी न किसी निमित्त से उत्पन्न होता है। आपका जो अनिमित्त है हम उसको नहीं मानते, आप किसी अभिप्राय से अनिमित्त कहते हैं, लेकिन हम यही मानते हैं आप कोई ना कोई पदार्थ का ही कथन करते हैं अनिमित्त शब्द से, और वो भी कारण है संसार उत्पन्न होने में।
और हम भी कहते हैं निमित्त एक पदार्थ है, उसी से संसार उत्पन्न होता है। तो आपने ऐसा तो नहीं कहा कि संसार यूं ही बन गया, लेकिन संसार अनिमित्त से बना अगर आपने कह दिया तो आप स्वयं ही कह रहे हैं कि किसी न किसी निमित्त से बना। और निश्चित रूप से निमित्त अनिमित्त में भेद है। निमित्त अनिमित्तयोः अर्थांतर भाव, यानी विशेष अंतर इन दोनों में है, हम यह भी जानते हैं। लेकिन अप्रतिषेध, फिर भी हमारा सिद्धांत अप्रतिषेध निर्विवाद है, क्योंकि अनिमित्त भी एक कारण है और निमित्त भी एक कारण है। बिना कारण के संसार आदि की उत्पत्ति नहीं होती है, शरीर आदि की उत्पत्ति नहीं होती। ये विषय स्टाइल है इस शास्त्र का या ऋषियों का जो भी है, कि जैसे पहले का अव्यवस्था अगर है तो वो भी अव्यवस्था है ना, तो अव्यवस्था भी एक व्यवस्था ही है। पहले ये तर्क दिया था, चला नहीं था वो तर्क, पर तर्क यही दिया उसी कि तरह चलो आप अव्यवस्था तो मान रहे हैं ना, तो अव्यवस्था भी तो अपने आप में व्यवस्थित है, व्यवस्था वो भी एक व्यवस्था है। पहले ये कहा, यही वाला तर्क यहाँ दिया है, बिल्कुल सेम यही दिया है। है। तो इस तरह जो परिचित विद्वानों का आप सुनते हैं, कई बार वही शब्द वो रिपीट करते रहते हैं तो ठीक उसी, पकड़ी, शैली शास्त्र की ये है यहाँ। हाँ। तो इस तरह अब ये पंक्ति, थोड़ा अंतिम पंक्ति पढ़ लेते हैं। संस्कृत पंक्ति हमारे सचदेव साहब रुचि रखते हैं। अन्यद्धि निमित्त मन्यच्च निमित्त प्रत्याख्यानम, ये जो कौन सा सूत्र, 24 नंबर सूत्र है। अन्यद्धि निमित्तम, हम जानते हैं निमित्त अन्य है, दूसरा है। अन्यच्च निमित्त प्रत्याख्यानम, निमित्त का प्रत्याख्यान करना, खंडन करना या कारणों का अभाव मानना, ये दूसरा है। हम भली भांति जानते हैं अनिमित्त क्या है, निमित्त क्या है। न च प्रत्याख्यानमेव प्रत्याख्येयम, जिसे आप प्रत्याख्यान कहते हैं उससे हमारा सिद्धांत प्रत्याख्या नहीं होता है। प्रत्याख्यान यानी खंडन। आप जिस औजार से खंडन करना चाहते हैं, हम उस औजार से स्वयं को खंडित ही नहीं मानते हैं। यथा अनुदकः कमंडलुरिति, जैसे किसी व्यक्ति ने कहा अनुदकः कमंडलुरिति, मेरे कमंडलू में पानी नहीं है। किसी व्यक्ति ने कहा नोदक प्रतिषेध उदकम भवति, तो इतने कह देने से उदक का, जल का प्रतिषेध नहीं हुआ, क्योंकि जल अभी व्यवहार मौजूद है, आंगन में मौजूद है, तालाब में मौजूद है। कमंडलों में पानी नहीं है, इतना कह देने से जल का अभाव संसार में नहीं माना जाता है। तो उसी तरह स खल्वयम बाधः, जो आपने बाध रखा, अकर्म निमित्त शरीर आदि, बिना कर्म से शरीर आदि सर्ग की उत्पत्ति होती है, तो तस्मान न विद्यते, तो उस तर्क से हमारा पक्ष खंडित नहीं होता है, क्योंकि हमारा पक्ष वही है कि किसी न किसी कारण से ही ये सब कुछ होता है। तो अब अभेदात तद प्रतिषेधेन प्रतिसिद्धो वेदितव्यः, तो निश्चित रूप से अभेद है कारण के साथ हमारा पक्ष। तद प्रतिषेधेन प्रतिसिद्धो वेदितव्य, तो आपके प्रतिषेध से ही हम आपका प्रतिषेध कर देते हैं और आपका पक्ष खंडित हो जाता है। निश्चित रूप से कोई ना कोई कारण है। तो अब प्रश्न उठ के खड़ा हुआ आपके सामने, ये जो कांटिल झाड़ियों में तीक्ष्णता क्यों है बजाज साहब, इसके पीछे क्या कारण है? उन्होंने कहा हर कार्य कारण से युक्त है। तो कांटिल झाड़ियों में तीक्ष्णता है, और इसमें करेले में तीखापन है, कड़वापन है, आम में मिठास है। इसके पीछे क्या कारण है? कारण वही है क्योंकि जिस बीज से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिस पौधे से उसकी उत्पत्ति हुई है, वो पूर्ववर्ती जो पौधा है उसका कारण है, और वो कारण धीरे धीरे चलता जाएगा, तो आखिर में सत्वरज तम में उनका विलय हो जाएगा। सत्वरज तम से ही इनकी सृष्टि होती है। तो सत्वरज तम कई अरबों खरबों आकार में व्याप्त होती है। तो निश्चित रूप से इनके पीछे अवश्य कारण है, और वो कारण उनके पूर्ववर्ती जो बीज है या पौधे है, पेड़ है, वो कारण है, और अंतिम स्रोत तो आपकी प्रकृति है। तो वही प्रकृति ही इसके कारण है, और सत्वरजतम के रूप में जो व्यक्त होती है। जैसे आम है, आम के बाहर की तरफ वो उतना मीठापन नहीं,
वो बीज कारण है उसमें, आम का बीज उसमें कारण है, उसमें ऐसी शक्ति है उस बीज में कि इसी मिट्टी से वो अपने जो अनुरूप गुणों को ग्रहण कर लेता है। बीज में ऐसी शक्ति है। हाँ, हाँ तो हाँ तो बीज ही इसमें प्रमुख कारण है, और जहां जहां बीज से नहीं होता है पौधा उसके कारण है। बिना कारण के कुछ नहीं होता, और ऐसे कारण को ढूंढते जाएं जिनके कारण न मिले तो प्रकृति ही विविध रूप से, भोगमयी प्रकृति विविध रूप से भोग उपलब्ध कराते, उसको हम कारण मानेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला एक कुछ नया विषय है। 25 नंबर सूत्र पे हम पहुंचते हैं। तो सर्व ये खत्म हो गया। अकर्म निमित्त शरीरादि सर्ग, यानी शरीर आदि की रचना, संसार की रचना कारण युक्त है। अब कहते हैं सर्वम अनित्यम उद्पत्तिर विनाश धर्मकत्वात्, सब कुछ अनित्य है। अब अनित्यता का एक सिद्धांत यहाँ प्रस्तुत करते, सर्वम अनित्यम, सब कुछ अनित्य है। क्यों? ये तो पूर्व पक्षी का है ना। हाँ, पूर्व पक्षी का। क्यों सब कुछ अनित्य है? कि उत्पत्ति विनाश धर्मगत्वात्, क्योंकि सभी पदार्थों की उत्पत्ति और विनाश देखी जाती है, देखा जाता है। सभी पदार्थ हम देखते हैं, जो हमारे सामने पदार्थ है, सबकी उत्पत्ति और विनाश। तो निश्चित रूप से सभी पदार्थों की उत्पत्ति और विनष्टि ये देखे जाने से तो संसार में सब कुछ अनित्य है। अगर पूर्व पक्षी इस तरह तर्क रखे तो सिद्धांती क्या समाधान देगा? अब न यानी नहीं, आपका कथन ठीक नहीं है। नित्यता नित्यत्वात्, न अनित्यता नित्यत्वात्। वही पंक्ति फिर दोहरा दी कि अनित्यता नित्यत्वात्, अनित्यता के सदा रहने से, हाँ कम से कम नित्यता तो नित्य है। यानी आप कहते हैं कि अनित्यता ही प्रमुख कारण है, क्योंकि उत्पत्ति और विनाश धर्म दिखाई पड़ता है। तो पदार्थों में जब दिखाई पड़ता है तो नित्य पदार्थों को समाप्त करके, उत्पत्ति विनाश करके अनित्यता ही कायम रहती है। आप इतना तो मानते हैं। जैसे पहले प्रकरण था तो उसी तरह इस प्रकरण को ले रहे हैं। तो इसलिए आप क्या मानना चाहते हैं? अनित्यता सर्वत्र है। अनित्यता किस वजह से सर्वत्र है? क्योंकि नित्यता का विनाश करके उत्पत्ति धर्मशील जो पदार्थ हैं वो जो नित्य माने जाते थे, लेकिन उनका विनाश करके उन्होंने सिद्ध किया कि अनित्यता संसार में कायम रहती है। अगर रहती है तो निश्चित रूप से अनित्यता के सदा रहने से तो कम से कम अनित्यता तो नित्य आप मानते या नहीं? अनित्यता को आप नित्य मानते या नहीं? पंक्ति समझ में आई भैया साहब? पहली पंक्ति पहले से तो तर्क था, देखिए अनिमित्त निमित्तत्वात्, किसमें? 23 नंबर में। अनिमित्त निमित्तत्वात् अनिमित्ततः। आप कहते थे कि जो अनिमित्त है, बिना कारण के संसार आदि का निर्माण हो जाता है, तो वही कारण है, वही कथन कारण है संसार आदि के निर्माण के पीछे। तो उसी तरह यहाँ कहते हैं कि संसार को अगर अनित्य आप कह रहे हैं क्योंकि उत्पत्ति विनाश धर्म है, तो अनित्यता सदा ही संसार में कायम रहती है। अगर रहती है तो उसी अनित्यता को हम नित्य पदार्थ मानते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो नित्य है। अब सब कैसे अनित्य हो जाएंगे बताइए? तो आप स्वयं ही कह रहे हैं कि अनित्यता हमेशा यहाँ बनी रहती है। अगर बनी रहती है तो अनित्यता को हम नित्य पदार्थ मानते हैं, ये इनका अभिप्राय है। न सिद्धांति का है। हाँ, सिद्धांति का है 26 वाला। हाँ, तो न अनित्यता, यहाँ स्पेस थोड़ा होना चाहिए, नहीं तो फिर औकार यहाँ आ जाएगा। न अनित्यता नित्यत्वात्, तो इसलिए आपका कथन न से आपका कथन ठीक नहीं है। अनित्यता तो ही आपकी परिभाषा के हिसाब से नित्य है, और नित्य पदार्थ का निषेध कहाँ आप कर रहे हैं? आप स्वयं ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं और कह रहे हैं कि
मैं सिद्धांत प्रतिपादन कर रहा हूँ, मैं बहुत पेड़ काट रहा हूँ और अपनी डाली को काट रहे हैं। तो इस तरह आगे क्या कहते हैं 27 तदनित्यत्वम् अग्निर्दाह्यं विनाश्यानु बिना आसवत् तदनित्यत्वम् अग्निर्दाह्यम्। अनित्यता भी अनित्य है। तो तद अनित्यत्वम, जो अनित्यत्व आपने कहा, पूर्व पक्षी का ये विचार है अनित्यता, जो अनित्यता को आपने कहा, जो जिस अनित्यता को आपने कहा कि अनित्यता नित्य है, हम उसको नहीं मानते। क्यों नहीं मानते हैं? तद अनित्यत्वम, जो अनित्यत्व का की हमारी परिभाषा है उसको भली भांति समझे। अग्निर्दाह्यम, जैसे अग्नि दाह्य दहन के योग्य पदार्थों को विनाश करके अनुविनाशवत स्वयं ही विनष्ट हो जाती है, तो उसी तरह नित्यता को विनाश करके अनित्यता भी नष्ट हो जाती है। भैया साहब समझ में आया? नहीं आया? चलिए फिर खोलते हैं। तद अनित्यत्वम, जो अनित्यत्व को आप नित्य सिद्ध कर रहे हैं, उस अनित्यत्व को दो भली भांति समझ लें। तद अनित्यत्व, वह हमारा अनित्यत्व क्या है? अग्निर्दाह्यम, अग्नि दहन के योग्य, लकड़ी पत्थर आदि जो पदार्थ है दहन के योग्य पदार्थों को विनाश्य, विनाश करने के बाद, दहन करने के बाद जिस तरह अनुविनाशवत पीछे स्वयं ही बुझ जाती है, स्वयं ही विनष्ट हो जाती है, तो उसी तरह नित्य पदार्थों को विनाश करके संसार में कायम रहने वाली जिस अनित्यता की बात करते हैं, वो अनित्यता भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो इसलिए संसार में अनित्यता ही अनित्यता है, नित्यता कुछ नहीं है। ये पूर्व पक्षी ने विचार रखा। ये विचार बढ़िया लगा? नहीं बढ़िया लगा? हाँ अनित्य है। हाँ, यानी ये एक बौद्धिक व्यायाम है कि इस तरह आप तर्क रखें और इस तरह तर्क जाल से धीरे धीरे आप सिद्धांत की ओर चलें, ईश्वर को समझे, संसार पदार्थ को समझे। तो कुछ कथन नहीं है। तो इन्होंने कहा था अनित्यता ही नित्य है, उसको तो आप नित्य मानते हैं ना? नहीं मानते। अग्नि के समान वो भी बुझ जाएगी, अनित्यता खत्म हो जाएगी जब। तो पहले कहा था कि अनित्यता नित्य है, और पूर्व पक्षी कह रहा है कि अनित्यता अनित्य है। नहीं, क्या ये कह रहे हैं ना जी, अनित्य के ना होने से सब नित्य हो जाएगा। नित्यता अनित्य ही कहा था उसने। तो ये तो सही है, क्योंकि सतरजतम नित्य है और उससे बाद जो उत्पन्न हुए वो सब अनित्य हैं। तो अनित्य की अनित्यता खत्म हो जाने से फिर सब नित्य रह जाएंगे। चलिए बढ़िया है। पादम स ब्रह्मचारी भी, अध्ययन के 4 स्रोत होते हैं ना, कि अध्ययना गुरु मुखाद पादम एकम, गुरु के मुख से एक पाद अध्ययन समझ में आता है, थोड़ा सा समझ में आता है। पादम स्वाध्याय कारण, जब पढ़ेंगे दूसरे पाद। तीसरा पाद पादम स ब्रह्मचारी भी, अपने सहपाठियों से जब चर्चा होती है तो एक और अधिक समझ में आ जाता है, क्योंकि हमारे कई बार मन इधर उधर रहता है और विचार में भी थोड़ी भिन्नता होती है, तो इसलिए कई बार पकड़ में नहीं आता है। तो सहपाठी निश्चित रूप से सहायता करते हैं और अध्यापक को तो सब ओर से लाभ होता है, क्योंकि पढ़ाते वक्त, पढ़ते वक्त और विद्यार्थियों से चर्चा का आनंद लेते वक्त सब ओर से हमें समझ में आता है। चलिए धन्यवाद सबका, सबने आनंद दिया। तो इसमें जो पहला प्रकरण था, अनित्यता उन्होंने मान लिया था, अनित्यता संसार में हमेशा कायम रहती है, तो इसलिए यहाँ कोई नित्य पदार्थ नहीं है। तो सिद्धांत ने कहा था अनित्यता तो रहती है आपकी परिभाषा के हिसाब से, तो आप तो अनित्यता को नित्य पदार्थ ही मान रहे हो अपनी परिभाषा से। तो अनित्यता तो नष्ट नहीं होती है ना, जो हमेशा बनी रहे वही नित्य है, हम तो वही कहते हैं। अब फिर पूर्व पक्षी ने अपना पलड़ा झाड़ दिया या पलट गया
अब रिवेंज में आकर के उन्होंने तर्क दिया कि गलत है आपका कथन। क्यों गलत है? क्योंकि हमारी जो अनित्यता है वो अग्नि के समान है। अग्नि जिस तरह विनाश करके पदार्थों को स्वयं विनष्ट हो जाती है, तो नित्य पदार्थों का विनाश करके हमारी अनित्यता स्वयं ही बुझ जाती है, समाप्त हो जाती है। तो इसलिए संसार में अग्नि तो उदाहरण है। तो इसीलिए आप माने संसार में अनित्यता बनी रहती है, लेकिन अनित्यता हमेशा अनित्यता है संसार में, लेकिन अनित्यता जो है वो अग्नि जैसे समाप्त हो जाती है, वो भी अपना अस्तित्व खो देती है। इस तरह इस तर्क पे पहुंचे तो फिर सिद्धांत क्या समाधान देता है, देखिए। नित्यस्य प्रत्याख्यानम यथोपलब्धि व्यवस्थानात्, ये सिद्धांति का सूत्र है। नित्यस्य प्रत्याख्यानम, प्रत्याख्यान यानी खंडन। तो जो नित्यता हमने अनित्यता पे मर दिया था, जिस नित्यता को मर दिया था अनित्यता पे, तो उस नित्यता का आप खंडन करते हैं, तो निश्चित रूप से आप नित्यता को नहीं मानते हैं। लेकिन ये गलत है। क्यों? यथोपलब्धि व्यवस्थानात्, यथोपलब्धि का मतलब है यथा प्रमाण, अनेक प्रमाणों से व्यवस्थित होने से। नित्यता का प्रत्याख्यान गलत है। नित्यता का खंडन, नित्यस्य प्रत्याख्यानम, नित्यता का खंडन न व अनुपयुक्तम, इस तरह आप अपनी तरफ से जोड़ देंगे। क्यों? यथोपलब्धि व्यवस्थानात्, यथा प्रमाण हमारे यहाँ व्यवस्थानात् उपलब्ध होने से। अनेक प्रमाण हमारे यहाँ उपलब्ध होते हैं जो ये सिद्ध करते हैं नित्य पदार्थ भी यहाँ होते हैं, अनित्य पदार्थ भी यहाँ होते हैं। तो इसलिए आप नहीं कह सकते कि संसार में सभी पदार्थ अनित्य हैं, तो ये नहीं कर सकते। अनेक प्रमाण हमारे समक्ष हैं, तो इसलिए आपका पक्ष ग्रहणीय नहीं है। और ये जो अनित्यता को नित्यता सिद्ध किया था, ये एक बौद्धिक व्यायाम है, इस तरह विनोद के लिए और प्रतिवादी को, वादी को गुमराह करने के लिए इस तरह भी पंक्ति का प्रयोग करके आप आनंद ले सकते हैं। और वो यथार्थ कथन नहीं है। यथार्थ कथन ये है अनेक प्रमाण हमारे साथ सामने मिलते हैं। अब एक प्रश्न उठ के खड़ा हुआ, अनेक प्रमाण क्या मिलते हैं? सूत्रकार तो कुछ नहीं कहा। तो यहाँ फिर बादशाह ने अपना दिमाग लगाया कि क्या क्या प्रमाण हमारे सामने मिलते हैं। ये पंक्तियां पढ़ते हैं। अयम खलु बाधः नित्यम प्रत्याचष्टे, प्रत्याचष्टे शब्द का अर्थ खंडन करना। तो अयम खलु बाधः नित्यम प्रत्याचष्टे, जो बाध है पूर्व पक्षी का, नित्यम प्रत्याचष्टे, नित्य वस्तु का वो खंडन करता है ये बाध। लेकिन नित्यस्य च प्रत्याख्यानम अनुपपन्नम, नित्य वस्तु का प्रत्याख्यान करना, खंडन करना अनुपपन्नम, असंभव है। नित्य वस्तु का आप कैसे खंडन करेंगे? कस्मात्, क्यों नहीं हो सकता? यथोपलब्धि व्यवस्थानात्, स्वयं सूत्रकार कहते हैं यथोपलब्धि, यथा प्रमाण, व्यवस्थानात्, उपलब्ध होने से, यथा योग्य प्रमाण हमारे सामने उपस्थित होने से नित्य पदार्थों का आप खंडन नहीं कर सकते अनित्यता के रूप में। तो अब प्रश्न उठा, कौन प्रमाण है बताइए? जस्योदपत्ति विनाश धर्मकत्वम उपलभ्यते, जस्य उत्पत्ति विनाश धर्मकत्वम उपलभ्यते प्रमाणतः तद अनित्यम, जिसकी उत्पत्ति और विनाश धर्म देखा जाए, स्वरूप दिखाई पड़ता है, तो उसको हम अनित्य मानते हैं। जस्य नोपलभ्यते तद विपरीतम, जिसकी उत्पत्ति और विनाशशील स्थिति नहीं दिखाई पड़ती है, विपरीत स्थिति होती है, वो नित्य है। आप मानने के लिए तैयार हैं? कैसे? न च परम सूक्ष्माणाम भूतानाम, जो पांच भूतों के परम सूक्ष्म परमाणु होते हैं। तो पांच भूतों के परम सूक्ष्म परमाणु क्या है बजाज साहब? पांच भूत जो है वो कहाँ से बनते हैं? तन्मात्रा से। और तन्मात्रा कहाँ से बनती है? अहंकार से। अहंकार से। हाँ, अहंकार चलते चलते जाएं तो बस सत्वरस्तम तक पहुंचेंगे। हाँ, उसी की बात करते हैं। न च परम सूक्ष्माणाम भूतानाम, तो परम सूक्ष्म भूतों के जो परमाणु हैं, तो सत्वरजतम, ये विनाश नहीं होते हैं। विनाश होंगे तो अगली सृष्टि नहीं होगी।
तो फिर अगली सृष्टि नहीं होगी, तो बस जो जो कर्म आपने किए और आपने जो दान धर्म किए, आपके मन में ग्लानि बनी रहेगी, अरे सब कुछ मैंने किया, ईश्वर तो मुझे फल दिया नहीं। तो फिर ईश्वर पे आप आरोप लगाते रहेंगे। अब अगली बार जो पैदा होंगे या नहीं, क्या जाने, कौन जाने। तो इसलिए हमें नित्य मानना पड़ता। सिद्धांत के हिसाब से हम नित्य मानते हैं, ऐसा नहीं कि शास्त्र कहता है मजबूरी में मानते हैं। अच्छे लोग दुखी होंगे, पापी लोग खुश हो जाएंगे। कोई खुश नहीं होगा। पापी लोग लोग खुश भी हो जाएंगे, कहेंगे, हमें पापों का फल ही नहीं मिला, हमने तो कुछ भी कर लिया। पापी लोग भी कहेंगे बहुत कम भोगा, और थोड़ा भोगना चाहिए था, और चकमा देने चाहिए था। खुश नहीं होंगे, क्योंकि अरे इतनी जल्दी खत्म हो गया ये संसार। और पाप कर लेते थोड़े से। हाँ, और भी हम लुटते, ये लोग सब बेवकूफ है, और बेवकूफ बनाते। जल्दी खत्म हो गया संसार, जल्दी तमाशा खत्म हो गया, जल्दी ड्रामा खत्म हो गया, ये ठीक है। तो ये ग्लानि उनको बनी रहेगी। न च परम सूक्ष्माणाम भूतानाम आकाश काल दिगात्मनसाम। यहाँ एक त्रुटि हो गई है, यहाँ आकाश हो गया, काल हो गया, दिक हो गया, आत्मा हो गया, मन को भी उन्होंने जोड़ दिया बादशाह ने। तो यहाँ मन का हम व्यावहारिक नित्य पदार्थ मानेंगे। मन भी बड़े लंबे समय तक रहता है नित्य। और आचार्य जी पंचभूत पहले कह देते हैं, तो फिर आकाश अलग क्यों लिखते हैं? आकाश तो पंचभूत का ही पार्ट है। हाँ, परम, हाँ ये भी है, द्रव्य और उसका जो गुण है, इन दोनों का कथन कर दिया। तो नवद्रव्यों में आकाश दिशा काल इनका कथन हो गया। तो फिर उनके जो गुण हैं सत्वरजतम, उनका भी कथन कर दिया और अधिक स्पष्टता के लिए। बढ़िया प्रश्न है अनुराधा जी का। तो यहाँ द्रव्य और उनके गुणों का कथन कर दिया। तो तद्गुणानाम आगे कह रहे हैं स्वयं, आकाश दिशा काल दिगात्मनसाम तद्गुणानाम च। तो इनका व्यावहारिक स्वरूप और उनके गुण जो है के सांचित सामान्य विशेष समवायानाम, कुछ कुछ लोगों के मत में सामान्य विशेष समवायी पदार्थों की भी नित्यता मानी जाती है। तो सामान्य पर अपर, ये सामान्य भी है, पदार्थ है तो पर परिभाषा होगी, अपर परिभाषा होगी। हाँ, जैसे आप भूल गया होगा शायद सामान्य आपको, आप कहाँ रहने वाले हैं? मैं दिल्ली में। अब दिल्ली में भी तो एक शहर, एक जगह थोड़ी है, कई नगर होते हैं दिल्ली में, उपनगर। तो सभी उपनगरों में थोड़ी रहता है। तो दिल्ली कह करके उन्होंने एक पर सामान्य का कथन कर दिया, एक अपर सामान्य और होगा। आप कहाँ रहते हैं? भारत में रहता हूं। तो इस तरह ये सामान्य हमेशा बनी रहेगी, इसका तो विनाश नहीं होगा। जब जब सृष्टि होगी कोई ना कोई सामान्य की परिभाषा बनेगी। तो इस तरह विशेष परिभाषा बनी रहेगी, क्योंकि सामान्य के अंदर विशेष होता है। क्योंकि विशेष तो आप जानते ही है, अनेक पदार्थों से जो परिच्छिन्न है वही विशेष है। तो हमेशा सामान्य भी बना रहेगा, विशेष भी बना रहेगा। जब कुछ भी नहीं होगा ईश्वर विशेष रूप में उभरेंगे, और कुछ भी नहीं होगा सामान्य रूप में भी पर अपर सामान्य रूप में ईश्वर उभरेंगे। तो निश्चित रूप से इस तरह परिभाषा होगी। फिर आगे समवायानाम, समवाय संबंध भी बना रहेगा। समवाय संबंध में दो तरह का समवाय है, संसार के साथ ईश्वर का एक संबंध है, और धागे के साथ वस्त्र का एक संबंध है। धागा टूट जाए वस्त्र समाप्त हो जाएगा। तो वहां जहां कारण नष्ट होने से कार्य नष्ट हो जाता है, वहां कार्य कारण का समवाय संबंध है। लेकिन यहाँ संसार नष्ट हो जाने पर ईश्वर नष्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। तो इसलिए समवाय संबंध ईश्वर से नहीं बैठता है। बढ़िया, भले ही हम बोल देते हैं कई बार, लेकिन ये भ्रांति है। तो इसलिए समवायानाम, समवाय संबंध तो बना रहेगा हमेशा। तो इसलिए उत्पत्ति विनाश धर्मकत्वम प्रमाणत उपलभ्यते। तो इन प्रमाणों से पता लगता है कि आकाश दिशा काल और दिक् आत्मा, इन सभी पदार्थों के द्रव्य स्वरूप और गुण स्वरूप जो है वो निश्चित रूप से नित्य बने रहते हैं। तो आप मना नहीं कर सकते। तस्मान नित्यान
नित्यान एतान नीति, इसलिए इन सबको आप नित्य माने और नित्य का स्वीकार करें। अनित्य यहाँ कुछ नहीं है, अनित्य यहाँ भी है और नित्य यहाँ भी है, और केवल ही अनित्य संसार है ये आप नहीं कर सकते। यहाँ नित्य धर्म भी है, और नित्य की कई परिभाषा हैं। व्यावहारिक नित्य है, स्वाभाविक नित्य है, और प्रवाह से नित्य है। इस तरह अनेक परिभाषाएं हैं। चलिए, इस तरह आज का ये प्रकरण समाप्त हुआ। कोई विशेष चर्चा नहीं थी, लेकिन एक खास चर्चा आज मिली कि संसार में कुछ नित्य पदार्थ भी होते हैं, कुछ अनित्य पदार्थ होते हैं, और हमारा अस्तित्व भी नित्य है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हम हैं, लेकिन सारी संभावनाएं विकसित हो जाएं तभी हमें लाभ होता है। कुछ थोड़ी बहुत संभावनाएं विकसित हो पाती हैं, शास्त्रों का हम अध्ययन कर पाते हैं, बाकी तो सब सुप्त संभावनाएं रहती है। तो ईश्वर से प्रार्थना है सारी संभावनाओं को वो व्यक्त करें और हम आगे बढ़ते रहें। आइए आज की कक्षा समाप्त करते हैं। आज मेरी कविता की प्रशंसा नहीं की आपने क्लास में। हाँ, बड़ी प्रशंसा की है आज। क्लास में नहीं की, वहां तो किया, क्लास में आप शुरू करते ना मेरी हमेशा प्रशंसा। आप प्राप्त प्रशंसा है, प्राप्त प्रशंसा है। पहले आपको प्रशंसा मिल चुकी है और क्या आवश्यकता है, तो औपचारिकता है। चलिए, हाँ, कुछ बजा साहब कह रहे हैं, बजा साहब विचार है। हाँ, परिच्छेद